सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। सत स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता। गत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी।
कर जोड़ूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्मा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, परमेश्वर ने आपको इतना समय परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए दिया। परमेश्वर कबीर जी ये हमारे सभी के पिता हैं, हमारे जनक हैं, हमें उत्पन्न करने वाले हैं। और हम यहाँ आगे इस काल के जाल में, काल के लोक में हमसे बड़ी भारी भूल बनी और अपने किए का दंड आज तक हम भोग रहे हैं। अपने पैर पे हमने स्वयं कुहाड़ा मार रखा है। अब वो दयालु परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, यहां आते हैं, अपना ज्ञान कराना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, ये लोक ठीक नहीं है, यहां आप स्थायी नहीं हो। लेकिन आप जी ने इसका कोई विकल्प नजर आया नहीं। आप जी ने इसी व्यवस्था को अंतिम मानकर, इसी की अपनी मर्यादा बनाकर और यहां जन्मते मरते रहते हो, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते हो। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुखी हूं, कोई नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, और सारा कुछ हो रहा है। हम देख भी रहे हैं कि सभी वृद्ध हो रहे हैं, सबकी मृत्यु हो रही है और कष्ट भी हो रहे हैं, और फिर भी हम ये सोचते हैं हमें नहीं होने चाहिए। ये अच्छे से नहीं लगते। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस दयालु भगवान के की भक्ति से इनको बहुत सहारा मिलता है। वृद्धावस्था में शरीर में रोग कम होते हैं और परमात्मा की भक्ति के सहारे इनका शरीर ठीक चलता रहता है। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, वो वृद्धावस्था के अंदर एक महान कष्ट को भोगते हैं। हम रोगी हो जाएं तो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, और वृद्ध हो जाएं तो भी हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मृत्यु का टाइम आता है, मृत्यु का नंबर आता है, तब हमें अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि मुश्किल से सारा जीवन लग के तो एक परिवार बनाया, फिर एक घर बनाया, करीब चालन की तैयारी होगी। बताइए कोई सांग होया? ये क्या व्यवस्था, खा के ये व्यवस्था। और ये पता है ये कंपलसरी होगा। तो इसका कारण क्या है? हम चाहे कितने दुखी हैं, मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है, सारा जीवन ये जोड़ जाड़ कर बनाओ, सेटिंग सी करें, इतना मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी, जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती थी, जहां पर हमारी बॉडी में कोई रोग नहीं होता था। इसलिए हमें वो बातें पक्की याद है, आभास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसी लोक में होगा जाकर के, यहां तो ऐसा ही होगा। कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। मरने वाले मर गए, शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं आएगा, हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं ये तो कोई कागज में शेष रह रही है तुम्हारी आयु, जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड ना लागे, जैसे वो गया ऐसे तुम भी जाओगे। एक बार 5 पांडव, महाभारत का जिक्र है, वन में वनवास काट रहे थे, 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उनको प्यास लगी, तो उनमें से एक सबसे छोटे ने, 5 में से सबसे छोटे ने ऊपर चढ़कर वृक्ष पर इधर उधर देखा। उसको थोड़ी सी दूरी पर एक तालाब नजर आया। तालाब ही वहां पर जल स्रोत होते थे पीने, नहाने, धोने के उस समय में। तो नकुल सबसे पहले उस तालाब पर जल लेने के लिए पात्र लेकर गया। वहां आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, फिर जल लेना। नकुल ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई दिया नहीं। उसने जल भरना चाहा, वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर इंतजार करके दूसरा गया। उसने देखा भाई तो मरा पड़ा है, प्यास से मर गया। उसने सोचा जल पानी ले चलता हूं, उन शेष का तो जीवन बचाऊं, वो भी बहुत प्यासे हैं। आकाशवाणी उसी प्रकार हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, पीछे जल लेना। उसने भी अनदेखा करना चाहा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे चारों के चारों मृत्यु को प्राप्त, 4 मृत्यु को प्राप्त हो गए। 5वां जब युधिष्ठिर स्वयं गया कि भाई आए नहीं, क्या बात है, देखूं जा करके। उसने देखा सब मृत्यु को प्राप्त है। उसने सोचा ये तो प्यास से मर गए, मरूंगा मैं भी, जल तो पी लूं, ये शौक तो हो ही गया। उसने भी पात्र उठाने की चेष्टा की जल के लिए, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तो तेरे भाइयों जैसी हालत तेरी हो जाएगी। और यदि तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तेरे भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि बोल कौन है तू, कहां दिखाई तो दे नहीं रहा। तो उनमें से एक प्रश्न था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है, क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम प्रतिदिन सबको मरते देखते हैं, लेकिन अपने मरने की चिंता कभी नहीं करते। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम और मर जाओ सारे, पर आप जीवित रहे बस ठीक से। और वो भी तो यही सोच रहे थे, ठीक है फलाना मर गया कोई बात नहीं,
उसको ये हो गया था, वो हो गया था, अटकलबाजी सी, और चलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यहाँ याद दिलाना चाहते हैं, जिस लोक में तुम रह रही हो लोक ठीक नहीं है। अभी तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब तो कति कंप्लीट कोर्स है और पूरा समाधान है और बहुत ही आसान है। ये सबसे आसान काम था और सबसे जटिल बना दिया इन अज्ञानी संतों, महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं ने, सबके धर्म गुरुओं ने, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण। कोई हट कर रहा है एक पैर पे खड़ा होकर, कोई दो वैसे खड़ा होकर के, कोई किसी प्रकार कोई कुछ नाम जाप कर रहा है, कोई किसी प्रकार की क्रिया करके अपना मोक्ष मानता है। ये सबसे आसान काम है मोक्ष का, लेकिन हमें मार्ग मिले, सही दिशा ठीक मिल जाए। और अब दिशा ठीक मिल गई। जिस भी महापुरुष को परमात्मा प्राप्ति हुई है, उस परमात्मा ने ही आकर उसको यथार्थ ज्ञान दिया उनको। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये महापुरुष हैं जिनको भगवान स्वयं आकर मिले और उस स्थान पर ले गए जहां वो सुख इस जीव को हो सकता है। और वहां अन्य जो प्राणी हैं, पहले के भक्त हैं, वहां वो कितने सुखी हैं। वह कभी वृद्धावस्था नहीं होती, कभी मरते नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, ऐसा सुंदर शरीर है उनका, उसमें कोई रोग नहीं। तो वो परमात्मा ने अपने गवाह बनाकर वापस छोड़े। इनके अतिरिक्त और किसी को भगवान नहीं मिला, जिस कारण से उनका विधान, उनके सिद्धांत, उनके अनुभव की जो वाणी है वो इन संतों से नहीं मेल खाती। तो इससे सिद्ध है कि इनके अतिरिक्त अन्य किसी को भगवान नहीं मिला। नहीं तो निराकार बताते परमात्मा को, किसी से पूछ लो सब निराकार बताते। और जो साकार बताते हैं कि संसार साकार है, भगवान ही है, या मनुष्य जो उनके गुरु हैं, अपने पति गुरु ही परमात्मा है, यही साकार है और वैसे निराकार है। तो ये उआ बाई का ज्ञान तब तक बोलता है इंसान जब तक उसको यथार्थ मार्ग और यथार्थ ज्ञान और सही अनुभव नहीं होता। तो उन महापुरुषों ने कैसे भक्ति की, कौन से मंत्र की? आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक व्यापारी थे और बाल बच्चेदार गृहस्थी थे। भक्ति करी, साधारण सा मंत्र है, सिंपल वे से इसकी साधना करनी है, बिल्कुल साधारण सी भक्ति है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते करते, जब भी पहले मानसिक कार्य नहीं होते थे, आजकल तो जैसे कार्यालयों में काम करते हैं, मानसिक कार्य ज्यादा बढ़ा दिए काल ने। शारीरिक कार्य होते थे, कोई भी था, कपड़ा बनता था, कोई जूते बनाता था, और कोई हल जोतता था, कोई मजदूरी करता था। तो ये सब शारीरिक कार्य ज्यादा होते हैं। तो उसमें चलते फिरते, उठते बैठते उस परमात्मा का नाम का सिमरण करना है बस। नाम उठत नाम, बैठत नाम, सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। और किसी भी सदग्रंथ ने उठाकर देख ले, जो सदग्रंथ है उन्होंने यही समर्थन दिया है कि परमात्मा का नाम काम करते करते अपना कर्म योगी बनकर भक्ति करे। और काम छोड़कर बैठ गया तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, गीता में यहां तक कहा है। तो अब वो मार्ग आपको मिल गया है, इसको स्वीकार करो और कल्याण करा लो, बहुत आसानी से बनेगी बात। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए।
तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फार्मूले अप्लाई किए हैं कि ना जाने किसके कौन सी बात चुभ जा और जीवन बदल जाए उसका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, गांव में तकरीबन कुएं अब भी विद्यमान है, पहले सभी जगह कुएं ही हुआ करते थे, ये हैंडपंप वगैरह यंत्र नहीं थे, और पानी बहुत गहरे हुआ करते थे, 100 फुट नीचे जल प्राप्त होता था जमीन में। उसकी निकालने के लिए एक पात्र बाल्टी होती थी और एक लंबा रस्सा बांधकर उस कुएं में डालते थे, फिर उसको खींचते थे, 2-3 लग के 100 फुट तो खींच के ले जाना पड़ता था, तब जल प्राप्त होता था। और कभी वो बाल्टी टूट कर, रस्सी टूट कर बाल्टी कुएं में गिर जाती थी। उसको निकालने के लिए क्या फार्मूले अपना रखे थे कि 15, 16, 20 हुक इकट्ठे बांध कर उल्टे सुलटे नो करके ऐसे करके उनको रस्सी से बांधकर गुच्छा सा बनाकर और कुएं में डाला जाता था और ऐसे घुमाते थे तो वो बाल्टी एक हुक में उलझ जाती थी, उसको बाहर खींच लेती थी। वैसे तो एक हुक भी पर्याप्त था उसको निकालने के लिए, लेकिन ज्यादा इसलिए डाले जाते हैं कि एक तो इधर उधर घूम जावे, ना लगे उसके कितने फटना हुआ, उड़ जाए नहीं। और 20-22 ऐसे डाल दिए, कोई से मत उड़ जाएगी वह, तो पुण्यात्माओं उलझिर वो बाहर आई। तो यहां हम काल के कुएं में पड़े हैं। परमात्मा ने इतना ज्ञान बोला है, ऐसे वचन बोले हैं, ना जाने किस आत्मा को और कौन सा वचन खटक गया, उसी से उद्धार हो गया, उलझ गया उसमें, वो उलझ गया तो निकल गया। तो क्या बताते हैं, जब पतझड़ आते हैं, बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, कहते हैं सभी वृक्षों के पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। ये समझो कि जब, तो उस समय का वर्णन बताते हैं, हमारे ऊपर लागू करके बताते हैं कि जैसे बालक है छोटा सा, युवा हुआ, फिर वृद्ध हो गया, सफेद बाल हो गए, तो सफेद बाल हो गए तो यूं सोच ले भी टिकट कटने वाली है, कद्दे कट जाए, ये पहचान है, और हम फिर भी परवाह नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि वो पतझड़ आवत देख के और बन रोए मन माही, ऊंची टहनी पात थे वे अब पीले हो जाएं, नीचे गिर लग रहे पीले होकर। तो फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। एक पत्ता टूटता हुआ मानो ये कह रहा हो कि हे तरवर राज, हे वृक्ष राजा, अब हम तेरे से बिछुड़ रहे हैं, ना जाने कहां गिरेंगे, किसी पशु के पैर के नीचे कटेंगे या गंदे नाले में पड़कर सड़ेंगे, ना जाने कहां गिरेंगे। अब तरवर जैसे वृक्ष कह रहा हो उस पत्ते को, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवत एक जात। जैसे पत्ते झड़ गए पतझड़ के दौरान, तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूट आती है उस वृक्ष पे, और 10 दिन 20 दिन महीने के बाद फिर वो हरा भरा हो जाता है। और जो पहले ऐसे ही फूटे थे, पत्ते बन गए थे, एक वर्ष उन्होंने फड़फड़ कर लिया, और एक टूट पीले बन होकर टूट के वो भी अब विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे ही वो टूट कर गिरे, छोटी छोटी कलियां, फिर छोटे छोटे पत्ते फिर फूट आए, कोपल,
और वो भी पत्ते बन जाएंगे, 1 वर्ष के बाद वो भी ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस संसार को परमात्मा इस काल के लोक को दर्शाना चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्था को कबीर परमेश्वर जी बताना चाहते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, फिर युवा हुआ, विवाह हो गया, उनके संतान होगी, छोटे फिर बच्चों के भी संतान होगी, अपनी मृत्यु निकट आ गई, पोता पोती बच्चे अपना वो कोपल फूट आई, वो बूढ़ा मर जाएगा, बच्चे जवान हो जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर उनके जवान हो जाएंगे। तो परमात्मा यह बताना चाहते हैं कि यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। अपने आत्माओं जैसे कोई व्यक्ति सारा जीवन अपने परिवार पोषण में, मकान कोठी बनाने में लगा ही देता है सारा, जिसको ये ज्ञान नहीं वो सारा काम में वो करे आजीवन, बस उतने में ही सीमित रहता है। ये तो सत्संग सुनने से पता लगता है कि हमारा मूल कार्य तो कुछ अन्य था। तो ये सत्संग भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही प्राप्त होता है। तो क्या बताते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने मकान बनाने में, बच्चों का पालन पोषण करने में और बड़ी उनके बीच में प्यार से रह रहा था, सारा जीवन लगा दिया, और फिर मृत्यु की निकट आएगी, कोई रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया, परिवार को पता लग गया कि इसकी मृत्यु निश्चित है, और स्वयं को भी ज्ञान हो गया। तो फिर वो रह कर सोचता है, भगवान अब क्या होगा मेरा। तो अन्य लोग व्यक्ति मिलने आते हैं, कुल के व्यक्ति, नाती, तो उसको समझाने की चेष्टा करते हैं, भाई या तो एक दिन सब नहीं जाना है, आपका समय ही इतना था, चिंता ना करना कि तू यहां सबके साथ ऐसे ही बनता है। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे ही जैसे वो पत्ता टूटता हुआ कह रहा हो, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की तो यह रीति है, एक आवे एक जात। तो ऐसे स्थान पर आप कितने निर्भय होकर रह रहे हो और क्या क्या बकवादें करते हो सारे जीवन में, बगैर ज्ञान के कुबद की जाती है। जिस इंसान को ये पता लग गया तेरी मृत्यु निकट है, वो करके दिखाओ नाचा गाई और करो बकवाद एक करके दिखाओ, उसका मन नहीं मान सकता। तो हम इतने अबोध हैं या इतनी भांग पी रखी है इस काल के, इस माया की, कि हमने वो दिखाइए ना देता, सुनने को बताना चाह, उसका असर हमारा होता नहीं। अब जैसे महापुरुषों के पास जाते हैं, उनका चेहरा भले ही वो अंदर से खुश होते हैं, लेकिन ऊपर से वो मायूस दिखाई देते हैं। आदरणीय नानक देव साहिब जी के पास कुछ भक्त गए जाते रहते थे, कुछ नए नए भी जाते हैं, तो वो देखते हैं कि हमने तो साधु संतों के चेहरे बड़े खिले हुए लाल लाल देखे, उनके देखे जो पेट भर थे, ऊपर से दिखे साथ उनको ज्ञान था ही नहीं। अच्छी खाओ काजू किशमिश मेवार पेलन डंड 2 किलो पीवे दूध इकट्ठे, उनकी तो पे लाल चेहरे होंगे, वो तो काल के पशु है। और जो संत है उन्हें तो टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर जब ज्ञान हो जाएगा। तो नए नए भक्त जाते थे, वो पूछते हैं कि महाराज जी आप हमें कभी खुश नजर नहीं आए, आप ऐसे रहते हो जैसे आपका कोई चीज गुम होगी हो, मायूस रहते हैं। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हां केड़ा हासा। कहा करते महात्मा कि तुमने ज्ञान कौन बालको, हमें अपनी मौत दिखाई देती है।
1 मिनट में 1 सेकंड में ना जाने काल के बिजली गिर देर किस क्षेत्र में डाल दे। सामने ठीक ठाक सोए थे। उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, ये बहुत जबरदस्त। पानी, समुद्र का जल हवा के वेग से 30-40 फुट ऊंचा उठकर अरे से चल पड़ता, फुल स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और वो इतना प्रेशर से चलता है, जिस क्षेत्र में से गुजरता है उनके मकान मकोन सबको तहस नहस कर, और जो जितने भी उसके अंदर होते हैं सभी पानी में डूबकर मर जाते हैं। उनको कहीं इधर उधर जाने का समय नहीं मिलता। और वो सभी इसी तरह लगे हुए थे जैसे शेष बचे हुए लग रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, उस पर ऐसे कर दूंगा, ये कोठी बनाऊंगा। जो बनाना था वो प्रारंभ भी नहीं कर पाते। ये करना था जो भक्ति करो, परमात्मा ने याद रखो, और समर्थ की शरण में आने से ये आपदाएं भी टला करती हैं। तो क्या बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। हमने तो भाई अपनी मौत दिखाई देती है, और ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा, और इसलिए सावधानी बरत रहे। और वहां जाने की चिंता है कोई गलती ना हो जाए, फिर काल के जाल में फंसे रह जाए। फिर उन्होंने पूछा कि भक्तों ने पूछा, क्या आप सदा ऐसे रहते हो, क्या आपको कभी खुशी नहीं होती? संतों की जो खुशी है वो आत्मिक होती है, ऊपर लोग दिखावा नहीं होता। नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साढ़ साधी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे मेरे भक्त, मेरे साध संगत आती है, सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन वो दांदरे काट कर नहीं, अंदर से खुशी होती। साध मिले साढ़ साधी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, और जब ये चले जाते हैं भक्त, तब मुझे दिलगिरी होती है और चिंता सताने लग जाती है। किस चीज की? कि इनको मुश्किल से मैंने लाइन पर लाया है, विकारों से रहित किया है। उस परमात्मा सचखंड में सतपुरुष को, सतलोक को मैं जाकर के देखा है, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं। क्योंकि आदरणीय नानक देव साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री राम कृष्ण के कट्टर पुजारी थे, और ब्रजलाल पांडे के पास वो गीता पढ़ा करते थे, उनसे दीक्षा ले रखी थी। जब परमात्मा आए, उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड बेई नदी से एक साधु रूप में आए थे, जिंदा महात्मा के रूप में, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और उनको साथ लेकर सतलोक गए, सचखंड फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक वो अचेत कहीं गुप्त रखे थे, उनका शरीर आत्मा को लेकर गए थे। तो उन्होंने आकर जो भी उस मालिक से वार्ता